डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा था सॉइल प्रोफाइल के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल टाइप्स। ये जो टॉपिक है क्लास 7th के लिए सब्जेक्ट साइंस। देखो बच्चों, ये जो सॉइल टाइप्स है आपने भी देखा होगा कि हम जानते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, यानी कि जब ये जो है वेदरिंग, यानी कि ये जो सॉइल बनती है, तो ये सॉइल जो है कैसे बनती है? ब्रेकिंग डाउन्स ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानें वगैरह जो हैं वो टूटती हैं। किससे? हवा से, वाटर से, क्लाइमेट से, विंड से, यानी कि बहुत तरह से जो है जब ये क्या करती हैं, ये जो रॉक्स चट्टानें वगैरह जो हैं वो टूटती हैं, तो उससे क्या होता है कि सॉइल जो है ये बनती है। तो उस प्रोसेस पूरे को जो है हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। तो हमने देखा है कि हमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो सॉइल जो है हम देखने को हमें मिलती है। कोई सॉइल जो होती है वो रेत व रतीली होती है, कोई जो है वो नरम होती है, कोई हार्ड होती है, कोई जो है ब्लैक कलर की होती है, और कोई जो है नमी वाली होती है। यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो हम ये जो है हमें इस मिट्टी जो होती है मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी होती है। तो सॉइल हम किसे कहते हैं? द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। यानी कि सॉइल मिट्टी क्या होगी? द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स। ये दोनों का मिक्सचर है। रॉक पार्टिकल्स भी होते हैं और उसके यानी कि रॉक्स चट्टानें जब टूटती हैं तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह हो जाते हैं, तो इसमें ये भी होता है। और ह्यूमस हो गया। ह्यूमस क्या हो गया? ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि जब या फिर हम कह सकते हैं रॉटिंग मटेरियल्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस हो गया, ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि जब जानवर और प्लांट्स जो हैं ये क्या ख़त्म हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो उससे क्या बनता है? ह्यूमस। तो ये चट्टानें जो हैं किसके साथ? ह्यूमस के साथ मिक्स होती हैं, तो उसके बाद क्या बनता है? सॉइल जो है वो बनती है। अब ये जो है इसमें क्या क्या होता है? सैंड्स भी होते हैं, और क्या सैंड्स भी है, और क्या होते हैं? क्ले। अब इसकी अमाउंट जो है, सैंड की जो है अमाउंट कितनी है, क्ले की जो अमाउंट है वो कितनी है, वो किस पे होती है? डिपेंड, रॉक्स पे डिपेंड होती है, जिससे जो है वो पार्टिकल्स वगैरह बनते हैं। तो बहुत सारे जो हैं ये जो सॉइल होती है, यानी कि इम्पॉर्टेंट्स, ये जो है बहुत सारे जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे अर्थ फॉर्म्स हो गया, बैक्टीरिया हो गए, प्लांट्स हो गए, प्लांट रूट्स वगैरह, जो इनके लिए भी जो है ये क्या इसका एक सॉइल जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। सॉइल को जो है वो क्लासिफाइड किया गया है ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। प्रोपोर्शन हो गया, हम कह सकते हैं रेशियो वगैरह कह सकते हैं, या अमाउंट कह सकते हैं, यानी कि पार्टिकल्स की अमाउंट कितनी है, रेशियो जो है वो कितनी है, तो उसी हिसाब से जो है इसको डिवाइड किया गया है। सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, यानी कि वो सॉइल जिसमें क्या होती है इक्वल अमाउंट्स ऑफ, या बड़ी, यानी कि बड़ी तादाद में जो क्या होती है, तादाद में क्या होते हैं? बड़े पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सैंडी सॉइल। अब ये जो है क्लासिफाइड कितनी जो है सॉइल है? सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, यानी कि बेसिस इस पर जो डिपेंड है वो कितनी सॉइल पे जो है क्लासिफाइड किया गया है? सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्ले सॉइल, यानी कि 3 सॉइल जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन जो है इनको क्लासिफाइड किया गया है। जब सॉइल में जो है बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, तो उस सॉइल को हम क्या कहते हैं? सैंडी सॉइल। जब ये जो पार्टिकल्स, यानी कि फाइन पार्टिकल्स जो हैं ज़्यादा होते हैं, फाइन पार्टिकल जो है ये ज़्यादा होते हैं किसी सॉइल में जो है या मिट्टी में, जब जो है फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, तो उस जो है या यानी कि उस की रेशियो जो है, फाइन पार्टिकल्स की रेशियो जो है, अमाउंट जो है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो उस सॉइल को हम क्या कहते हैं? क्ले सॉइल। और वो सॉइल जिसमें जो है फाइन पार्टिकल्स भी और लार्ज पार्टिकल जो हैं वो दोनों सेम होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लोमी सॉइल। यानी कि अमाउंट ऑफ फाइन्स एंड लार्ज पार्टिकल इज सेम
दैट साइल इज नोन एज लोमी साइल। तो वो साइल अगर किसी यानी कि इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम, यानी कि लार्ज पार्टिकल अमाउंट तादाद जो है लार्ज पार्टिकल्स की और फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं उनकी तादाद जो है अमाउंट जो वो सेम होती है, उस साइल को हम क्या कहते हैं, लोमी साइल। और ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं यानी कि सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो लार्ज होते हैं और वो एक दूसरे के साथ जो है टाइटली यानी कि क्लोज नहीं हो सकते, फिट नहीं हो सकते और उनके अंदर क्या रहती है, स्पेस रहती है। और उस स्पेस के अंदर क्या हो जाता है कि हवा जो है वो चली जाती है, यानी कि हवा जो है बढ़ जाती है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो सैंड है क्या वेल एरिएटेड यानी कि हवा से भरी हुई है, इसमें जो है हवा की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा। और ये इसी स्पेस होने के कारण इस सैंडी साइल से जो है वो क्या करता है, पानी जो है जल्दी निकल जाता है, ड्रेन हो जाता है। इसलिए ये जो साइल है वो कैसी हो जाती है, लाइट होती है और वेल एरिएटेड एंड ड्राई, यानी कि ये जो हवा है वो क्या है, लाइट भी है, हल्की भी है। ये जो मिट्टी है ये क्या है, लाइट भी है, वेल एरिएटेड यानी कि हवा भरी हुई है और क्या है, सूखी है, क्योंकि इसमें हवा जो है इसमें ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली एक दूसरे के साथ वो जुड़ते नहीं हैं, इसलिए क्या हो जाती है, इसके बीच में स्पेस हो जाती है, उसमें हवा भर जाती है। तो स्पेस होने के कारण ये जो पानी इससे जल्दी निकल जाता है और ये सूखी हो जाती है। अब ये जो क्ले साइल है यानी कि इस क्ले साइल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पैक टाइटली टुगेदर यानी कि एक दूसरे के साथ जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए यानी कि टाइटली एक दूसरे को होल्ड करके रखा है। और छोटी स्पेस यानी कि लिटिल स्पेस फॉर एयर, हवा के लिए बहुत कम जो होती है वो स्पेस होती है। अब इसमें वाटर जो होता है वो क्या होता है, टीनी गैप्स में जो है वो चला जाता है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ क्ले लिटिल एयर, यानी कि हवा जो है बहुत कम होती है और इसमें जो है पानी की तादाद जो है वो किससे, सैंडी साइल से जो है वो ज़्यादा होती है। अब ये जो क्ले साइल होती है ये क्या होती है, हैवी होती है यानी कि भारी होती है, क्योंकि इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा पानी को जो है ऑब्जर्व करती है, होल्ड करके रखती है। किससे, सैंडी साइल से जो है ये हैवी होती है। क्यों, क्योंकि हवा उसमें जो है गैप्स होते हैं, हवा चली जाती है, उसके कारण जो है पानी भी निकल जाता है, लेकिन ये जो है ये टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो इससे क्या होता है कि ये पानी को जो है वो ज़्यादा पानी को होल्ड करके रखती है, किससे, सैंडी साइल से जो है ज़्यादा पानी को होल्ड करके रखती है। इसलिए ये जो है ये क्ले साइल जो है वो ये भारी है, सैंडी साइल से भारी होती है। अब अगर ये जो हवा जो है साइल में होती है यानी कि मिट्टी में होती है, इसमें क्या हो जाता है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो तादाद है, अमाउंट है, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की जो है वो कमी हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाती है। और जो बेस्ट टॉप साइल यानी कि ये जो ऊपर वाली साइल है हमारी, जो है सबसे ऊपर वाली टॉप साइल है, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, कारगर है, किसके लिए, प्लांट जो है वो ग्रो करने के लिए। बेस्ट टॉप साइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, ये कौन सी साइल होती है, लोमी साइल। अब ये लोमी साइल कैसे बनती है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, यानी कि ये दोनों मिट्टी का जो है मिक्सचर है, सैंडी साइल का भी और क्ले साइल का भी, दोनों का क्या ये मिक्सचर है। लोमी साइल इज फॉर्म ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। और इसमें एक टाइप की और जो होती है वो साइल भी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सिल्ट वगैरह कहते हैं। इस साइल, ये जो टॉप साइल होती है हमने इसमें पढ़ा था, जो एक होराइजन में होती है, इसमें ह्यूमस की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो है ये प्लांट्स जो होते हैं इसमें ज़्यादा जो है ग्रो करते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं इसी से न्यूट्रेंट, तमाम न्यूट्रेंट्स वगैरह जो है लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं और पानी वगैरह जो है ये लेते हैं। और ये साइल जो है सबसे ज़्यादा, यानी कि लोमी साइल जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा जो है लोमी साइल की है। अब J&K में भी बहुत सारी साइल जो हैं वो पाई जाती हैं, जिससे हम क्या करते हैं, गुर्ती और क्ले साइल, सिकिल और सैंडी साइल, बाहिल और लोम साइल, नंबल और पीट साइल, सुरजमीन और क्रेवा, यानी कि ये जो है 6 टाइप की साइल जो है ये किस में पाई जाती हैं, J&K में पाई जाती हैं। तो जो कल का हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइल। तो कल हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे।